कि क्या इस मकर संक्रांति में नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार लेंगे, या फिर उधर उद्धव ठाकरे जो अपने मुखपत्र सामना के जरिए देवा भाव की तारीफ कर रहे हैं, क्या फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे। लेकिन चार लोगों की बातों से पहले एक बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, इन सबको क्या शरद पवार पछाड़ देंगे। जी हाँ, आप ठीक समझे। क्या शरद पवार एक बड़ा सियासी फैसला करने जा रहे हैं, और वो इसीलिए भी क्योंकि शरद पवार की पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में इतने भी विधायक नहीं मिले कि फिर एक बार वो अपना राज्यसभा सांसद निर्वाचित कर सके। और शरद पवार का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर वो चाहते हैं कि फिर राज्यसभा जाएं, तो उन्हें कोई मजबूती से सपोर्ट चाहिए। तो क्या अजीत पवार के साथ एक बार फिर चाचा भतीजे एक साथ होंगे। और ये अटकलें इसीलिए भी क्योंकि अजीत पवार की माता श्री आशा ताई पंढरपुर गई थी विट्ठल के दर्शन के लिए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने भगवान से क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि पूरा पवार परिवार एक हो जाए, बस यही प्रार्थना की है। प्रफुल्ल भाई पटेल जो कि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि शरद पवार तो उनके लिए परिवार के प्रमुख के तौर पर है, और वो खुद अपने आप को पवार परिवार का ही सदस्य मानते हैं। एक और सबसे अहम बात, क्योंकि शरद पवार की पार्टी का नाम और निशान उनके पास नहीं है जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, अजीत पवार इस वक्त उसके मुखिया हैं। शरद पवार नहीं चाहेंगे कि ऐसा हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, और इसीलिए भी अब बहुत उम्मीद है कि अब चाचा भतीजे फिर एक बार। और फिर इससे पहले भी ये उम्मीद की जा रही थी कि दरअसल शरद पवार की भी ये उम्मीद है कि सियासत में अपनी बेटी को स्थापित करें। पिछले विधानसभा चुनाव से उनकी उस उम्मीद पर ज़बरदस्त तरीके से पानी फिरा, और इसीलिए भी अब माना ये जा रहा है क्योंकि अजीत पवार फिर एक बार उप मुख्यमंत्री हैं, तो अजीत पवार को महाराष्ट्र की सियासत की बागडोर सौंपकर केंद्र में अपनी बेटी सुप्रिया सुले की सियासत को मजबूत किया जाए। और इससे अलग और बेहतर तरीका अब शरद पवार के पास नहीं है कि इससे पहले कि कुछ दूसरे राजनीतिक दल उलटफेर करें, शरद पवार एक बड़ा फैसला बहुत जल्द कर सकते हैं।